सभी पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुत्तारी मोय सैर सिरेणि बेहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्यजी लोए नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारास्वरूप की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्य भगवान यथा गति तथा मति की चर्चा कर रहे हैं। जैसी गति हो जाती है व्यक्ति की मति भी वैसी होती है। आप कितना भी समझा सकते हो, किसी को सुधार नहीं सकते। आप समझा सकते हो लेकिन सुधार नहीं सकते। व्यक्ति सुधरेगा अपनी परिणति से। आप किसी के कर्ता बन जाओ और सोचो कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, अथवा हम ऐसा लोगों को से करवा लेंगे। इस भाव के कर्ता तो बन सकते हो। हम ऐसा कर लेंगे अथवा हम ऐसा लोगों से करवा लेंगे, ऐसे विचारों का कर्ता तो जीव बन सकता है, लेकिन करवा सके ये उसके बस की नहीं। हर पिता चाहता है उसका बेटा उसके जैसा होशियार बने। हर पिता चाहता है जैसे मैं व्यापार में अच्छी तरह से निपुण हूं, वैसे ही मेरा बेटा भी व्यापार में अच्छी तरह से निपुण हो जाए। और वो खूब प्रयास करता है। वो प्रयास ही कर सकता है, लेकिन बुद्धि की क्षोभसम बेटे का होगा तभी उसको समझ में आएगा कैसे व्यापार करना है। तुम तो खूब समझाओ उसे, लेकिन उसकी बुद्धि ही नहीं है, उसका स्वयं का ही ज्ञान नहीं काम कर रहा। तुम उसे समझाओ, भैया बेटा हमने तो देखो ऐसे व्यापार करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तुम इस तरह करोगे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। आप अनेक प्रकार से, कई प्रकार से समझा सकते हो, लेकिन वो आपके साथ हाँ 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 करता रहेगा, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाएगा। करने की भी सोचेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं की पुण्य पाप भी तो काम करता ही नहीं करता। स्वयं का पुण्य पाप भी तो काम करता है ना। तो आप किसी को समझाने के कर्ता जरूर बन सकते हो। कह सकते हो भैया ऐसा किया करो, इससे कर्म का बंध नहीं होगा। जीव 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन से फिर वही पुरानी क्रिया करने लगेगा। 2-4 दिन तो सही करेगा, फिर 2-4 दिन बाद फिर वही। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं ना, वो स्वान की पूंछ को 12 वर्ष की पुंगेरी में डाल के रखो, जब तक पुंगेरी में डली हुई है तब तक तो सही है, और जैसे ही निकाली
फिर टेढ़ी की टेढ़ी। जब तक तुम उसको टोकते रहे सामने वाले को, तब तक वो सही चलता रहा। जब तक टोकते रहे तब तक सही चलता रहा। जैसे ही तुमने टोकना बंद किया, वापस जैसा का तैसा। अरे इतने दिनों से हम तुमको समझा रहे थे, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था। 2 माह हो गए, समझ में आ जाना चाहिए था समझाते समझाते, लेकिन जिस दिन समझाना बंद किया, वापस वैसी वैसी हालत। ये स्थिति है। तब आचार्य भगवान कहते हैं, भैया जिसकी यथा गति तथा मति। अब जिसकी जो गति हो गई है, तुम उसे कितना भी समझाओ, जिसकी गति अशुभ हो चुकी है अथवा जिसके कर्म का बंध तीव्र होने वाला है, आप उसको समझा ही सकते हो, उसको रोक नहीं सकते। गति जैसी गति बंद होता है, अंतिम समय में व्यक्ति के परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। अंतिम समय क्या, उसके पहले से ही दिखने लगते हैं। पहले से उसकी, जैसे रेल का ट्रैक चेंज होना होता है, तो पहले समझ में आने लगता है ट्रैक चेंज होने वाला है। अब ट्रैक चेंज होने वाला है, समझ में आता है। व्यक्ति को घाटा लगता है, उसे समझ में आने लगता है मेरा पाप का उदय चल रहा है। जहाँ जो काम में हाथ डाल रहा है वो काम में फेल होता जा रहा है, जिस काम में हाथ डाला फेल होता है, समझ में आता है उसको पाप का उदय चल रहा है। आने लगता है, पुण्य का उदय भी समझ में आता है, पाप का उदय भी समझ में आता है। पुण्य का उदय भी समझ में आता है, पाप का उदय भी समझ में आता है। व्यक्ति को दोनों उदय समझ में आते हैं, पर दोनों उदयों में वो ध्यान नहीं दे पाता अच्छे से। पाप उदय में पाप ज्यादा नहीं होते, पाप के काल में पाप ज्यादा नहीं होता, पुण्य के काल में पाप ज्यादा होता। पाप के काल में पाप ज्यादा नहीं होता। अरे भाई, खर्चा जिसके पास पैसे की तंगी है उसके खर्चा ज्यादा है, या जिस पास लवालब पैसा भरा हुआ उसके पास उसका खर्चा ज्यादा है? पैसे की तंगी जिसके पास चल रही है, जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, रो रहा है, उसके पास नरेश खर्चा ज्यादा है, या जिस पास अनाप शनाप आ रहा है इधर उधर से उसके पास खर्चा ज्यादा है? किसका खर्चा ज्यादा है? अनाप शनाप आ रहा है, उससे टेंशन नहीं है। हाँ दो, आओ फेंक दो, कोई नहीं, खराब हो गया फेंक दो, ठीक है नहीं अच्छी हटा दो, और ले आओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्यों? खूब पैसा है, इधर उधर सब कार्य में लगा रहा है, भोग विलास की सामग्री, हाँ ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, चलो होटल पे भी चलो, चलो पार्टी भी करें, चलो ये भी करें वो भी करें। कौन कर रहा है ये होटलों में पार्टी? कौन खा पा रहे बाजारों में? अरे जिसको घर में खाने को तो पैसा है नहीं, वो होटलों में जाके क्या खाएगा? होटलों में तो वही खा पाएगा ना जिस पास अनाप शनाप है, क्योंकि एक बार होटल में गए तो 500 रुपए का नोट तो गए ही गया कम से कम। तो होटलों में रोज रोज पार्टियां कौन करे? इस बार लबालब हो। तो जिस बार ज्यादा लबालब होता है वही, बस वही समय है। अब इस समय में अब वो पैसा तो है, वो तो जा रहा है, बस उसको उपयोग किस तरह से कर रहा है, ये समझ महत्वपूर्ण चीज है। वही उपयोग रोज भगवान की भक्ति, पूजा, आरती, अभिषेक आदि क्रियाओं में पैसा लगा सकता है। रोज 500 रुपये रोज वो भगवान के ऊपर मंदिर में खर्चा करे, रोज अच्छी द्रव्य से, बढ़िया अच्छी द्रव्य से पूजा करे, और वही 500 रुपये रोज वो होटल में खर्चा कर रहा है। दोनों को 500 रुपये मिल खर्चे हो रहे हैं दोनों के। एक का जो 500 रुपये वो पुण्य को दे के जा रहा है, और एक का 500 रुपये पाप को दे के आ रहा है। मिला दोनों को पुण्य से 500 था, मिला तो दोनों को पुण्य से 500 रुपया था। ऐसा खर्चा करने के लिए रोज रोज 500 रुपये खर्चा करने का कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना। अच्छा पैसे वाला है तो लबालब धन से भरा हुआ है, व्यय कर रहा है। अब व्यय के काल में समझने की देरी है बस। व्यय के काल में कि वो व्यय कौन सी स्थान पर हो रहा है। पुण्य से धन आ गई, संपत्ति आ गई, अब वो व्यय भी आपका वैसा ही होगा जैसा पुण्य कमाया था आपने।
अन्याय अनीति से आपने या मान कसाय से आपने जो पुण्य कमाया था, छल आदि करके जो पुण्य की क्रियाओं से पुण्य कमाया था, वो उससे जो धन की प्राप्ति हुई है, वो धन अब उल्टे ही कामों में सफल हो रहा है। एक व्यक्ति था विदिशा में, आचार्य जी बता रहे थे, उनका चतुर्मास रहा विदिशा। मंदिर के पास ही में उसकी होटल थी, नॉन वेज होटल थी उसकी। तो प्रवचन, रोज प्रवचन चलते थे तो बाहर आवाज जाती थी। तो प्रवचन सुन सुन के उसके अंदर हो गया कि नहीं, हमको तो अब ये होटल बंद करना है, हमको जीव हिंसा नहीं करनी है। बहुत होटल चलती थी उसकी। तो उसने वो होटल बंद करके शाकाहारी होटल खोल ली, शुद्ध। हाँ, जब उसने शुद्ध भोजनालय खोला तो पर उसकी दुकान पे तो कोई आई नहीं। उसका तो भोजनालय बिकने की कगार पे आने लगा, चल ही नहीं रहा। वापिस उसने फिर दोबारा से वो भोजनालय खोला, फिर चलने लगा। वो एक बार पूछने आया कि ऐसा क्यों, हम तो अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर हमारे को क्यों, हमको तो और पैसा मिलना चाहिए था, और धन आना चाहिए था। जब बुरे काम से धन आ रहा है तो अच्छे काम से क्यों नहीं आ रहा धन। बात अच्छे और बुरे की नहीं है, आपने जो पुण्य कमाया है वो पुण्य पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य था। वो पुण्य से आप पाप का अनुबंधी करोगे, पुण्य से पुण्य का अनुबंध नहीं कर सकते। उस पुण्य से वो पुण्य तुम्हारा ऐसा है जो आपको भविष्य के पाप का अनुबंध कराएगा, तभी वो फलित हो रहा है, नहीं तो फलित नहीं हो रहा। वो ऐसा पैसे किया था, ऐसा अन्य अनिति से पैसे इकट्ठा किया था, धन आया था, संचय आया था, अब उसका व्यय भी उसी तरह से हो रहा है। तो जैसी परिणाम होंगे, जैसे व्यक्ति की वैसी गति हो जाती है, या जैसी गति होती है वैसे परिणाम हो जाते हैं। जब लबालब वेग आता है, बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो पानी का आपके यहाँ तो आई, आप तो देखते ही कई बार, जब पानी की बाढ़ आती है तो फिर कौन सी चीज उससे बचती है। अमीर का घर हो, गरीब का घर हो, हर में पानी जाएगा, देख देख के नहीं जाती। जब लबालब आता है पानी की बाढ़, तो ये नहीं देखता कि कौन से घर में जाना है, कौन से घर में नहीं जाना। गड्ढे हो, नाली हो, नाला हो, रोड हो, सबको एक साथ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जो भी सामने उसके आता है उस सबको लेके वो बढ़ता हुआ चला जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता कि तुम गरीब के बेटे हो तो तुमको छोड़ दे और तुम अमीर के बेटे हो तो तुमको ले चलें। नहीं, वो तो सबको एक साथ ले लेता है। तो लबालब वेग होता है पानी का, तो ना तो मार्ग दिखता है, ना नाला दिखता है, ना गड्ढे दिखते हैं। क्या दिखता है? मात्र पानी ही पानी दिखता है। क्या दिखता है? पानी ही पानी दिखता है, मात्र पानी ही पानी दिखता है। ज्ञानी जो भी बहता है ऐसे काल में ही बहता है। पुलों पे गाड़ी लेके जाते हैं, ऊपर से ओबल पानी बह जा रहा है और कोई निकाल दिया तो ऐसे समय में बह जाता है, क्योंकि उस मार्ग तो समझ में आता नहीं ना कि किस मार्ग पे चलना है। वो तो बस अंदाजे से चलना शुरू कर देता है और पानी का वेग से तेरा आड़ा हो जाता है, पता चला कि वो जाके गिर गया उसी में, वो बह गया। क्यों? ना तो मार्ग समझ में आ रहा, ना गड्ढे समझ में आ रहे हैं, ना नाली समझ में आ रही। तो गिरेगा भी तो ऐसे काल में गिरेगा, बहेगा भी तो इसी काल में बहेगा, क्योंकि पानी का वेग लबालब है। वो सबको एक कर दिया, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा गड्ढा, कौन सी नाली, कौन सा अच्छा रोड राजमार्ग है, कहाँ पर नाला गिर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बह रहा है। ऐसे काल में बह जाता है। ऐसे जो भी बहता है ऐसी काल में बहता है। जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाते हैं। उसी प्रकार जब पुण्य की बाढ़ आती है, पुण्य की बाढ़ भी आती है। कुछ दिनों पहले तो उस पास कुछ भी नहीं था, अब तो गाड़ी बंगला घोड़े सब, नौकर चाकर, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें तन गई। 4-4 बिल्डिंग हो गई, बड़े बड़े 4-4 5-5 मंजिल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई हैं। मीलें हैं, बहुत सारी गाड़ियां हो गई, व्यापार हो गया, दुकान हो गई, एकदम लबालब। अरे भैया, कुछ दिन पहले तो इस पास कुछ भी नहीं था, अब तो देखो इसके ठाट बाट, अब तो देखो ठाट बाट। हमारे दादा, इनके दादा एक साथ आए थे लोटा डोरी लेके,
आज देखो इनके ठाट बाट, नगर सेठ कहला रहा है, नगर सेठ व्यक्ति, पूरे नगर में एक ही बिल्डिंग ऊंची अलग से, इतना बड़ा घर, इतनी जमीन, इतनी दुकान, इतनी मिल, इतना पैसा इनके पास आता है, गिनने की फुर्सत नहीं, इतना पैसा आता है लवालब। बस यही काल है, ये पुण्य का लवालब सीजन चल रहा है, ये पुण्य की बाढ़ चल रही है उसके पास। लाखों रुपये खर्चा करने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता जिसे, हाँ भैया 1 लाख इधर देना, हाँ दिए चलो, ये ऐसी, अरे वो शादी करेंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, करोड़ रुपए शादी में बर्बाद कर दिए। ये पुण्य का लवालब सीजन चल रहा है इस व्यक्ति का भी। नहीं तो आदमी सोचता है 100 रुपये खर्चा करने से पहले सोचता है, 1000 रुपये खर्चा करने से पहले सोचता है क्यों मैं फालतू इसमें खर्चा करूं, इससे काम चल रहा है ना तो इधर खर्चा क्यों करूं। और जब लवा हाँ चलने दो, हाँ तुम भी चलो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी, सबको बुला लो, एक से काम चल रहा था 10 को भी बुला लो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है हो जाएगा, दे देंगे सबको पैसा। ये पुण्य का लवालब सीजन है, आता है सबके पास, लाइफ में एक बार आता है सबके पुण्य का लवालब सीजन। बस ये समय है, ये पुण्य की बाढ़ है। उस समय पाप कर्म ना पाप कर्म समझ में आता, ना पुण्य कर्म समझ में आता। ऐसे काल में बह जाता है, अब तुम्हारे पास पावर हो गई, पैसा हो गया, ये हो गया वो गया, अरे अमुक जमीन खरीदनी है, वो व्यक्ति खाली नहीं कर रहा, हाँ हटा दो तुम तो उसको, ले जाओ 4 लोगों को निकाल कर बाहर करो उससे वहां से। पुण्य का लवालब सीजन चल रहा है, आपके पास पावर आ गई, पुलिस आ गई, नेता आ गए, राजनेता हाथ में आ गए, किसी को भी घर से बेघर कर दिया, किसी को भी हटवा दिया, किसी को भी मरवा दिया, किसी को भी कुछ कर दिया। ये क्या चल रहा है, लोग डर रहे हैं तुमसे, अरे वो तो भैया कुछ भी कर सकता है। किसी को परेशान कर दिया, खूब पिटाई करवा दी किसी की, अच्छे से बात नहीं मान रहा था, आपने जमीन खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, दूसरा उस पर कब्जा कर रहे थे यार, नहीं छोड़ रहा था, 50 गुंडे भेजे, अच्छी खूब पिटाई कराई उसकी, घर निकलवा दिए, बाहर कर दे। ये अभी पुण्य का लवालब सीजन, तो ना तो पुण्य समझ में आ रहा है इसमें, ना पाप समझ में आ रहा है। क्या क्या पुण्य की क्रियाएं वो भी सही समझ में आ रही, क्या पाप की क्रियाएं वो भी सही आए, बस मान कसाय दिखाई दे रही है इस समय। तो बस मेरे जैसा कोई पैसे वाला नहीं है इस समय, मेरे जैसा किसी पास पहचान नहीं है, मेरी जो पहचान है ऐसी पहचान किसी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री तक पहचान रखता हूँ, मैं प्रधानमंत्री तक की पहचान रखता हूँ, मैं पूरे एसपी कलेक्टर सबसे मेरी पहचान है, सब बिजनेसमैनों से मेरी पहचान है। मैं जिसको फोन लगाऊं एक फोन भी काम हो जाएगा। अब उसे इस काल में, बस इस काल में उसे समझ नहीं आ रहा कौन कौन सी पुण्य क्रियाएं हैं, कौन कौन सी पाप क्रियाएं। उसे तो बस अपने पैसे का गुमान है, घमंड है, लबालब भरा हुआ है, पुण्य लबालब भरा हुआ है। ना उस समय पाप कर्म समझ में आ रहा है, ना पुण्य कर्म समझ में आ रहा है। करोड़ों खर्चा करेंगे, पार्टी देंगे, ये देंगे भैया, फिर सब प्रकार के लोगों को बुलाएंगे तो सब प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे, दारू भी पिलाएंगे, अभक्ष भी खिलाएंगे, क्योंकि सब प्रकार के लोगों को बुलाएंगे ना, सब प्रकार के नेताओं को, सब प्रकार के अधिकारियों को बुलाएंगे। जब सब प्रकार के नेता अधिकारियों को तुम बुलाओगे फिर सब प्रकार की व्यवस्था भी करोगे, तो जब सब प्रकार की व्यवस्था करोगे तो सब प्रकार की व्यवस्था से पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सब प्रकार की व्यवस्थाएं करोगे, सब प्रकार के लोगों को बुलाओगे तो सब प्रकार का खिलाना भी पड़ेगा तुमको। अभी पुण्य का बेग लबालब चल रहा है। अब इसे नहीं समझ में आ रहा कि हम दूसरों को अभक्ष खिलाएंगे, शराब आदि के लिए उनके लिए पार्टी करेंगे, उनको देंगे तो कितना बंद करेंगे पाप का। पर हम तो खुशी में ये सोच ही नहीं पा रहे, हमको इतनी खुशी है, हम खुशी में हाँ लुटने दो जितना खर्चा खोने दो, कोई चिंता नहीं खर्चे की, पैसे की कोई चिंता नहीं, सब खुश रहना चाहिए, सब खुश होकर जाना चाहिए मेरे घर से। उसके लिए
दे दिया अपने नौकरों को ऑर्डर, सबका ध्यान रखो। अब किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये नौकर सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और तुम उसका सबका पेमेंट कर रहे हो। ये लबालब बेग है, अभी पुण्य का लबालब बेग भरा हुआ है। अच्छे कार्यों में तो सोचता है व्यक्ति 100 बार, करें नहीं करें, करें नहीं करें, अरे रह दो, समय नहीं है। और पाप के कार्यों में किंच, हाँ हाँ करो, तुम तो चिंता नहीं करो, जो लगे सो लगा देना, ऐसा कभी पुण्य कार्य में व्यक्ति नहीं बोलता। जैसे पाप कार्य क्रियाओं के समय, अरे पार्टी तुम्हारी तरफ से हो जाए, हाँ हाँ चलो ठीक है हमारी तरफ से पार्टी, चलो कितने, अरे जो लगेंगे लग जाएंगे, तुम करो पार्टी मस्त, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी पुण्य क्रियाओं में व्यक्ति नहीं बोलता। उसमें सब्जी मंडी जैसा मोल भाव करता है। सब्जी मंडी जाती है ना, कितने रुपए किलो दिए, इतने ही देंगे हम तो, इतने से ज्यादा नहीं देंगे, इतने में देना है तो दो, नहीं देना तो हम दूसरी दुकान पे जाते। तो जैसे मूल भाव सब्जी मंडी में करते हैं, वैसे मूल भाव धर्म क्रियाओं में करते। इतने में, इतने से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, अरे बहुत मुश्किल से खींचा खाची करके हम इतने से ज्यादा नहीं कर सकते। उस समय ये नहीं कहते हाँ तुम तो करो, जो होगा सो देख लेंगे, हाँ क्या है करो। अब वहां मूल भाव करेगा, सोचेगा, घसीटेगा, पसीटेगा, कितने बच जाए, जितने बच जाए उतने अच्छे, जितने बच जाए उतने अच्छे। लेकिन जब दुकान पर जाता है किसी कपड़े वाले, वो कहे सेठ जी यहाँ तो सस्ते वाले, अरे तुम तो दिखाओ यार, जो भी होगा देखेंगे, दिखाओ। वो महंगे से महंगे कपड़े, वो पता चला 2 लाख के तो कपड़े खरीद लाया, 3 लाख के। एक बार मैं गया व्यक्ति, एक बार हम कलकत्ता आए थे, जब बहुत छोटे तो नहीं थे, मतलब समझदार थे, विधान कराने, गृह प्रवेश कराने के लिए किसी का कलकत्ता आए थे। पहली बार कलकत्ता अपनी लाइफ में आए थे, तो अब वो घर भी याद नहीं, भूल भाल गए। तो कलकत्ता आए तो उन्होंने, बड़ा अच्छा परिवार था, खूब 4 मंजिल का घर था, बड़ा सा खूब। कलकत्ता आए, बहुत बड़ा सा घर, बेलगछिया के उधर मंदिर जाते दर्शन करने, पुल क्रॉस करके हावड़ा में आए थे, मतलब हावड़ा में आए थे। तो उधर से तो वो एक शाम को बोले कि हम सब लोग कल गृह प्रवेश है ना, तो सब लोग नया कपड़ा पहनेंगे। तो हम लोग मॉल जा रहे हैं, मॉल। अब कभी हमने मॉल नहीं देखा अपना ज़िंदगी में, तो अब पहली बार तो मॉल देख रहे। तो आप भी चलो भैया जी। तो मैं कहा और ठीक है चलो चलते हैं मॉल में, अपन को कभी देखा नहीं था, नया नया शौक था। अब इतने बड़े शहर में आए थे, अब कहाँ गाँव में रहने वाला कोई व्यक्ति बड़े शहर में आए तो बड़ा शौक होता है घूमने का। तो ये चलो, तो बड़ी उन्होंने गाड़ी में बिठाया अच्छी और ले गए। और मॉल, इतना बड़ा मॉल, हम तो देख के अरे इतना बड़ा, और उसमें क्या सिर्फ कपड़े कपड़े अलग अलग, एक तरफ साड़ी का, तो एक तरफ टी शर्ट, पैंट ही पैंट, एक तरफ कुर्ती, ऐसी अलग अलग वैरायटी, सब वैरायटी का लगा था। तो अपन तो भैया अपन ना टी शर्ट खरीदनी नहीं थी, ना साड़ी खरीदना, ना पैंट खरीदना, तो अपन तो घूम चुपचाप देख रहे थे कि इतना सारा, मतलब इतना बड़ा मॉल, और सब लोग अपने अपने छांट रहे थे, बहुत भीड़ थी उसमें। तो हम भी भैया क्या करें, तो भैया जो जहाँ जिसको जो पहनता है वो वहाँ चला जाता था। अपन भी कुर्ता पजामा वाला एक वो था अलग से, उसमें चले गए। देख रहे हैं बहुत सारे कुर्ते रखे हैं, हमने सब पे टैग लगे रहते थे, तो टैग देखा 10,000 रुपया, किसी पे देखा 15,000 रुपया, किसी देखा 20,000 रुपया। अरे भैया बहुत महंगे महंगे हैं। तो ऐसे हम देख रहे, इतने में वो आ गए, क्यों भैया जी कोई पसंद आया किस में से? मैं कि दद्दा हमारे पिताजी नहीं पहने कभी इतने महंगे कपड़ा, हम कहाँ से पहनेंगे। अपन तो भैया 200 रुपये का कपड़ा खरीद लिए, 100 रुपये सिलवाई दे दी, बन गया, पहन लिया, इतना ही था। 200-300 रुपये का कपड़ा खरीदा, 400 रुपये का कपड़ा खरीदा और सिलाई दे दी, 100-150 रुपये पहन लिए, इसमें ही संतुष्ट होते थे। कभी इतना महंगा कपड़ा ना तो देखा हमने, ना कभी पहना। तो हम तो ऐसे ही देख रहे थे, तो एक कपड़ा हम देखा, उस पर लगा 5,000 रुपये है। तो बोले ये देख रहे क्या? तो मैंने कितने का है ये? तो 50,400। मैंने कही दद्दा हम नहीं देख रहे कछु, हमें नहीं चाहिए। अब 50,000 का कुर्ता अकेला नहीं लिया हमने, कुछ भी नहीं लिया। फिर उन लोगों ने अपने लिए मतलब 1 घंटे के लिए पहनने के लिए 4-5 कुर्ते, जो 4-5 भाई थे तो कुर्ते खरीदे 2500 रुपए के
4-5 कुर्ते एक हमारे लिए से 6 कुर्ते उन्होंने खरीदे। बाद में जब उधर वहाँ पे वो गए और उन्होंने सामान रखा टैग कर गए, 3 लाख रुपए का बिल बना कपड़े का। एक टी शर्ट 10,000 5,000, एक पैंट 10,000 5,000। हम तो देख के थे इतना महंगा पहनते हो आप लोग। मतलब पैंट जीन्स का एक 10,000 रुपए का, टी शर्ट 2,000 से कम तो कोई टी शर्ट ही नहीं थी उनकी, 5,000 7,000 10,000 ऐसी टी शर्टें के लिए बस ऊपर का। तब उनका बिल 3 लाख रुपए का बना। ये पुण्य का लबालब है। पाप क्रियाओं में व्यक्ति नहीं सोचता, हाँ लेते जाओ रखते जाओ, बाद में जो होगा सो देख लेंगे कर लेंगे। भैया क्रेडिट कार्ड लो, उन्होंने वो दिया कार्ड और उसने जो किया सो वो पैसा कट गया जो भी हुआ। ऐसे तो उस समय, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में 10 रुपए भी देगा, अरे देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उससे ना तो ये समझ में आ रहा कि पुण्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पाप के क्षेत्र कौन से हैं। जैसे पाप के क्षेत्रों में लबालब खर्चा करते हो, ऐसे पुण्य के क्षेत्रों में जिस दिन करने लग जाओगे तो कभी तुम्हारा पुण्य खत्म ही नहीं होगा, पुण्य खत्म ही नहीं होगा। तो पुण्य के काल में ना तो पाप कर्म समझ में आता ना पुण्य कर्म समझ में आता है। ऐसे काल में व्यक्ति बह जाता है, बस यही काल है बहने का। संभल कर रहना। पाप के काल को तो पचाना सरल है। पाप के काल में तो व्यक्ति को, अरे भैया हमारा काम नहीं चल रहा, तो आके भगवान की कम से कम 1 घंटा भक्ति करेगा। एक व्यक्ति है, हम उससे रोज बोलते थे भैया अब मंदिर जाया करो, अब इसे किया करो, नहीं सुनता था, नहीं जाता था। अब ऐसी स्थिति हो गई, उसने ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट अटक गया 15-20 लाख रुपए का, और जो काम था वो काम भी बंद हो गया। अब उसको खाने के लाले पड़ गए। हमको फोन लगाकर महाराज जी आशीर्वाद दे दो, पूरे घर की स्थिति खराब हो गई। अब तो हम कहीं रोज मंदिर भी जाने लगे, जब से स्थिति खराब हुई तब से। पहले ही चले जाते स्थिति खराब ही काहे को होती कि अब तो हम 2-2 घंटे मंदिर में रहते हैं। अब पाप का काल चलना है ना, तो अब 2-2 घंटे मंदिर में रह रहा है। पहले नहीं है कि पहले तो समय नहीं था उसके पास ना, इतना आपको अपने आप को व्यस्त समझता था, समय नहीं महाराज जी मंदिर जाने का समय नहीं है हमारे पास। और अब उसका सारा व्यापार बंद हो गया, पैसा अटक गया। अब हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया, तो हमने कहा जब इतना हो गया तो अपना खर्चा भी कम कर दो, इतना खर्चा करते थे। अब वो भी कम कर दिया हमने, सारे खर्चे कम कर दिए। बाजार में खाना बंद कर दिया है, होटल में जाना बंद कर दिया है, पार्टियों में जाना बंद कर दिया है, नए नए कपड़े खरीदना बंद कर दिया है, ज्वेलरी खरीदना बंद कर दिया है, दोस्तों पर लुटाना बंद कर दिया, सब कुछ तो बंद कर दिया महाराज। अब रोटी तो खाएंगे ना। ये पाप के काल में देखो कितना संभल गया। जब पुण्य का काल था तब नहीं संभल पा रहा था, तो पाप का काल तो आचार्य व्यक्ति बचा लेता है, उस समय तो बिल्कुल संभल जाता है। भैया अब है ही नहीं है तो कैसे खर्चा करें गलत कामों में। अच्छे काम में खाने के लिए जब पैसा नहीं तो व्यक्ति गलत कामों में कहाँ खर्चा कर पाएगा। और उसको समझ में आ रहा है तो भैया वो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करता पाप की जिससे कि उसको और ज़्यादा उसको डर लगता है। भैया पहले ही तो बुरे दिन चल रहे हैं, ये और करके हमें फंसना थोड़ी ना है। गरीब में गीली आटा किसको करना है, तो जिसके पास उतना सही आटा है तो वही संभल के पानी डालता है। भैया ज़्यादा गीला ना हो जाए, अभी ज़्यादा गीला हो जाए तो और तो आटा है नहीं अपने पास। और जिस पास भरपूर आटा बड़ा है वो जितना ही डाल, ज़्यादा गीला हो फिर और आटा डाल कर फिर एक सा कर लेंगे, क्या आ जाता है। और जिसके पास तो उतना ही आटा है, 1 कटोरी आटा है, अब उसी में तुम चाहे गीला करके लपसी बना लो चाहे रोटी बना लो उसको। तो वही संभल के थोड़ा पानी डाले, फिर कड़क होगा तो फिर थोड़ा सा डाल लेगा, फिर कड़क होगा तो फिर थोड़ा डाल, मतलब डर के उसमें पानी डाल रहा है वो, कहीं ज्यादा पानी ना गिर जाए। यदि ज्यादा पानी गिर गया तो फिर अपने पास ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा कि उसको वापस अपन मिला ले। पाप के काल ऐसा ही होता है, व्यक्ति फिर संभल के काम करता है, संभल के कदम रखता है कि पास। और वैसे ही तो गरीबी और ऊपर से आटा गीला, अब कहां से खाओगे रोटी बताओ। वही तो आटा 1 कटोरी में तो पूरा दिन लग गया था, मतलब पूरे दिन कमाए तब जाके 1 कटोरी आटा आ पाया था। अब उसमें डल गया ज्यादा पानी। अब बताओ अब खाना कब खाएगा।
अब तो अगले दिन फिर कमाएगा, जब आएगा तब फिर वो डालेगा, फिर उसको बढ़ाएगा, और वो निश्चित नहीं है हो जाए, पूर्ति कर जाए। वो होता है कभी कभी गिरी, कैसा होता है, करी आपको बढ़िया भूख लग रही तेज, और आपका नियम है नरेश जी कि हम तो सोले में खाते हैं, है ना, और आपने बढ़िया भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करके जैसी बस अब वैसी बहुत तेज भूख लग रही थी, वो घर में कोई नहीं था, आपने तैयार किया, और भोजन तैयार करके अब जैसी बैठे वो कपड़े पर चींटी मरी दिख गई। लो, इतनी मेहनत से सब तैयार किया, सब बेकार। अब कपड़ा भी नहीं है दूसरा, अब सोले का कपड़ा भी नहीं है, और भोजन बिना सोले में करना नहीं है, और उस पे आ गई चींटी मरी हुई, वो हो गया अशुद्ध। अब बताओ, उसमें बड़ी हो जाता है विकल्प, क्या करें अब, या तो इग्नोर कर दें उसे, या फिर भूखे रहें आज। इसलिए कह रहे पाप के काल में तो पचाना सरल है, लेकिन क्यों सरल है, क्योंकि पापोदय के काल में तो कम से कम परमात्मा दिखने लगता है। बिल्कुल हर व्यक्ति को विपत्ति में परमात्मा दिखता है। संकट आज जैसे बताया ना, वो 2 घंटे मंदिर में रोज जाता है, माला ही फेरता है, अभिषेक भी करता है, सब कुछ करने लगा वो, तो विपत्ति काल में परमात्मा सबसे पहले देखते हैं, भगवान हमें ही मिले क्या, हे भगवान अब सही कर दो वापस, अब आगे से रोज आया करेंगे मंदिर। लेकिन पुण्य के काल में परमात्मा दिखने लग जाए तो भगवान ने, लेकिन पुण्य के काल में परमात्मा नहीं दिखते हैं। पाप के काल में व्यक्ति को परमात्मा दिखते हैं, लेकिन पुण्य के काल में व्यक्ति को परमात्मा नहीं दिखते हैं। काम बनने लग जाए तो मैंने किया, और सबसे सस्ता भगवान, काम बिगड़ने लग जाए तो भगवान ने किया। काम बने तो हमने किया, और काम बिगड़े तो सब भगवान उनके ऊपर डाल देते हैं। हमें मिले भगवान, सारे कष्ट संकट देने के लिए हमें मिले। काम बनने लग जाए तो मैंने किया, सब, और सबसे सस्ता भगवान, काम बिगड़ने लग जाए तो भगवान ने किया। हे ज्ञानी अज्ञानी, तू क्यों जगत का कर्ता बनता है। जो हुआ है वह जीव के निज पुण्य पाप के संयोग से हुआ है। सौधर्मिंद कहे, मैं ना होता तो भगवान का समोषण कौन लगवाता। अरे मैं ही तो आज्ञा देता हूं, फिर को जाओ समोषण लगा के आओ, मैं नहीं होता तो कौन लगाता भगवान का समोषण। अरे ज्ञानी, अनंत भव्यों के भाग ना होते तो भगवान ही कैसे आते। यदि अनंत भव्यों के भाग्य नहीं होते तो उस स्थान पर भगवान ही कैसे आते। भाव भक्तों के थे तभी तेरे भाव संशोधन लगाने के हुए। सौधर्म कही कि मेरे आदेश से ही तो संशोधन बनता है। अरे ज्ञानी, तू तो अपना पुण्य समझ, जो तू उस काल में सौधर्मविंद बना जिस काल में तीर्थंकर होते हैं। नहीं तो ऐसे काल में फिर भी ये तुम्हारा पुण्य मान के चलो ना कि हम ऐसे काल में पद पर हैं जिस काल में मुनियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है हमको। नहीं तो ऐसे 5 साल का 3 साल का भी ऐसा भी दो जिस समय कोई मुनि और महाराज की सेवा करने का मौका नहीं था, हम पद पर भी रहते तब भी सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे काल में हमको मिला। बहुत से लोग कहते हैं हमारे काल में हमने चतुर्मास कराया, हम जब पद पे थे तब। अब पर आ ही नहीं रहा तो हम क्या करें, पद तो है लेकिन कोई नहीं आ रहा, तुम क्यों नहीं करा पा रहे। अरे यार, हम ऐसे काल में बने जिसमें कोई आते नहीं। अब कोई जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में दुकान उस समय खोली थी, नहीं है, नए साल में नई दुकान खोलते हैं ना लोग, तो नए वर्ष में जिनने दुकान खोली लाखों रुपए उठा के माल भरा। एकदम तो स्वास्थ्य पूंजी रहती नहीं, तो क्या लोगों से पैसा लेके माल भरते हैं, माल लाते हैं नए सीजन के हिसाब से। तो नए वर्ष में जिन जिन ने दुकान खोली, नए साल में खोली, अब लेकिन जैसे ही खोली वैसे ही बंद हो गई, 2 साल के लिए गई खत्म। तो ऐसे काल में तो पुण्य उनका था कि जिस व्यक्ति ने ऐसे काल में दुकान खोला जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो उसकी चलती थी, मस्त थी। और एक ने ऐसे काल में दुकान खोली, हजारों दुकान हो गए, तुम्हारा काम ही नहीं ऐसा। पहले एक दुकान थी अंधों में काना राजा जैसी,
तो ये भी तो पुण्य होता है का उसका, कि तुम्हारा उस सौदर से कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझो मैं तीर्थंकर समझ, अरे तुम्हारा ऐसा पुण्य है, वो तो तुम ये समझो कि मैं उस काल में जन्म हुआ जिस काल में तीर्थंकर होते। मैं यदि उस काल में सौदर बनता जिस काल में तीर्थंकर होते नहीं है, तो कहाँ से तुम समोषण लगाते, कहाँ से आदेश देते समोषण लगाने का? यदि भगवान ही नहीं होते तो तुम किसका समोषण लगाते? तुम अपना सौभाग्य मानो कि तुम्हें ऐसे काल में जन्म मिला जिस काल में निर्गंत गुणियों के दर्शन होते हैं। आप लोग सौभाग्य सौभाग्य, ऐसे काल में जन्म ले रहे हो जिस काल में तुम्हें आज भी तीर्थंकर की मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आचार्य ने इसी गाथा में कहा, फालतू में विवेक पात्र अपात का विवेक क्यों करते हो? तुम तो अपने आप को धन्य करो कि ऐसे खोटे काल में भी मुझे जिन रूप धरान रहा, जिन्हें देव के रूप को धारण करने वाले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा पुण्य है कि मैं ऐसे काल में जन्म लिया हूं। क्या मैं पात्र पात को ढूंढता रहा हूं? क्या मैं उनकी कमियों को देख रहा हूं? कमियों को मत देखो, अपने आप को धन मनाओ। यदि ऐसे काल में तुम जन्म लिए होते जिस काल में अब आने वाला है खोटा काल, धीरे धीरे काल का ह्रास हो रहा है, ऐसे काल भी आ जाएगा जिसमें आपको मुनिराजों के दर्शन नहीं होंगे। ऐसे क्षेत्र में लोग आज जन्म भी लिए ना, जिस क्षेत्रों में मुनिराजों का आज तक उन्होंने दर्शन ही नहीं किए, कभी गए नहीं जहाँ पर साधु, कभी उन्होंने मुनि देखे नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र आज भी हैं और उधर भी लोग पैदा हो रहे हैं। तो इनका पाप होता है कि ऐसे क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं जहाँ पर वो कभी मुनिराज दर्शन ही नहीं कर सकते। और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुनिराज को विषण हो रहता, तो धन्य है वो जीव जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया जहाँ पर उनको मुनिराजों के शांति से आसानी से दर्शन हो रहे। धन्य आपको, क्योंकि आपने धोड़ी जैसे क्षेत्र में अपना व्यापार सेट किया। आप और दूसरे सिलचर आदि ऐसे क्षेत्रों में व्यापार सेट करते अपने, तो वहाँ आप भी तरसते। नगर में साधु आए ऐसा सोचते ही रहते, लेकिन ला नहीं पाते कभी। म्यूजियम वाले एरिए में जो है ऊपर के एरिए, उधर के लोग तो बस सोचते ही रहेंगे ना, कभी ला पाएंगे, कभी ऐसा आनंद ला पाएंगे, कभी वो सपने में ही सोच पाएंगे कि मेरे घर में गुरु के चरण पड़े। दूसरी जगह देख देख कर खुश होते रहेंगे, अरे देखो उनका कितना पुण्य है कि उनके यहाँ महाराज आ गए, हम कैसे पापी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ साधु आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारा तीव्र पुण्य है कि आराम से ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ हम निर्विकल्प होकर साधु की चर्या करा सकते हैं, निर्विकल्प होकर साधु की व्यवहार करा सकते हैं, निर्विकल्प होकर साधु के आहार विहार निहार सब में आसानी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ये भी तीव्र पुण्य का होता है कि ऐसे क्षेत्र में आप अपना व्यापार कर रहे हो, ऐसे क्षेत्र में आपको रहने मिल रहा है। अनंत भव्यों के भाग ना होते तो भगवान कैसे आते, भाव भक्तों कहते तभी तेरे भाव संशय लगाने के। सौदर हिंद कहे कि मेरे आदेश से ही तो संशय बनाए। अरे अज्ञानी, तू तो अपना पुण्य समझ जो तुझे उस काल में सौदर बनना, इंद्र बना जिस काल में तीर्थंकर होते हैं। निहारना वस्तु स्वरूप को निहारना, अंतिम श्वास का ध्यान रखना। ज्ञानियों, सारे विश्व के दर्शन जीवन जीना सिखाते हैं, लेकिन एक जैन दर्शन मात्र है जो मरने की कला सिखाता है। जीवन जीने की आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं। आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला सिखाने वाला कोई है? एक जैन दर्शन जो मरने की कला सिखाता है, जीने की नहीं, मरने की। मरने का भी महोत्सव मनाता है, जो मृत्यु महोत्सव मनाता है, वो एक सिर्फ जैन दर्शन है जो मृत्यु को भी। लोग तो सिर्फ जन्म महोत्सव मनाते हैं, व्यक्ति सब लोग तो क्या जन्म महोत्सव मनाते हैं, लेकिन जन्म महोत्सव के साथ मृत्यु महोत्सव को भी कैसे मनाया जाता है ये सिखाने वाला कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है, जो तुमको मृत्यु महोत्सव मनाना सिखा रहा है। बड़े बड़े उपसर्ग सहे जिन थिरता, ऐसे ऐसे उपसर्ग सहे
बड़ी धीरता के साथ, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। जे दुख सहे स्थिरता, जिन्होंने स्थिरता के साथ बड़े बड़े दुखों को सहन किया है, तब भी अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए, डिगे नहीं है, तो तुम्हारे लिए कौन सा दुख है। उस दुख के आगे तुम अपना दुख रख के तो देखो, बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो तुमरे जिए कौन दुख है, इसलिए महोत्सव करो, मृत्यु महोत्सव भारी। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है तो बड़े बड़े शगुन करते हो, टीका करते हो, रोली लगाते हो, बंधन बाण सजाते हो, बाजे बजवाते हो। हम वो व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है, उसके लिए शगुन कर करके बेचते हो, फिर तो ये परभव की यात्रा है। ये जीव परभव की यात्रा के लिए जा रहा है, तो क्यों रोकर आप शगुन करते हो। रो रो कर अपशगुन मत करो, परभव की यात्रा के लिए जा रहा है, बड़ी खुशी खुशी विदा करो। परभव में तुम अच्छे से जाना, अच्छी गति में जाना, धर्म के साथ रहना। जैसे एक माँ अपनी बेटी की जब विदा करती है तो समझा के भेजती है, जो सच्ची माँ है वो, कि बेटी अब तेरे सास ससुर तेरे माता पिता हैं, तेरे सास ससुर तेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा करना, उनको जवाब नहीं देना, वो जैसा कहें वैसा करना, वो जैसा करें वैसा नहीं करना, वो जैसा कहें वैसा करना। नहीं तो तुम क्यों, हम तो वो माँ तो सास ससुर 10 बजे सो के उठते, तो हम भी 10 बजे सो के उठते, वो पूरे दिन बाजार में घूमते, हम भी बाजार में। नहीं, वो जैसा करें, जो सच्ची माँ है अपनी बेटी को शिक्षा दी, वो जैसा करें वैसा नहीं करना, वो जैसा कहें वैसा करना, वो जैसा कहें वैसा करना, उनका अपमान नहीं करना, सदैव सम्मान रखना, बड़ों का आदर रखना, छोटों से प्यार करना, ये शिक्षा देकर अच्छी शिक्षा। और आजकल तू ध्यान रखना, देख लेना अपना पैसा अपन को सेट करना है अभी से, और हो सके तो अलग घर कर लेना। हाँ, अलग रहना है, अपने फैमिली में नहीं रहना है, तुम तो अलग रहना, और अपना पति का जितना भी सैलरी आया पैसा अपने पास रखना। आजकल ऐसी सलाह देते हैं, ऐसी सलाह मत दो, किसी का जीवन मत बिगाड़ो। फोनों पर जो घंटों घंटों बातें करती ना, जो माँ अपनी बेटियों से, अपनी बेटियों को बिगाड़ देती है, उसके घर को बिगाड़ देती है। इसलिए कभी भी भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने घर में रहो, ज्यादा फोन नहीं करो हमको। लगी रहती फोनों पे। अब फोनों पे होंगी क्या बातें बताओ, 2 मिनट की बात है, हाल चाल पूछ लिया, ठीक हो अच्छे हो। अब 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, अब 2 घंटे क्या बातें होंगी। वो सासू जी ने ऐसा कह दिया, तो वो कहेगी ऐसा कर दिया, तुम ऐसा कर देती ना, तुम ऐसा बोल देती ना, तुम ऐसा कर देती। अब वो सिखा रही कैकई जैसा, मंत्रा जैसा, कैकई जैसे मंत्रा ने कैकई को सिखाया ना, अब माँ मंत्रा जैसे वो अपनी बेटी को भर रही है कैकई जैसे। ऐसा कर देना, तू अगली बार ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, तू काम ही मत करना, तू ऐसे ही बोले। अरे भाई, उसकी जिंदगी बेकार मत करो। कल को व्यक्ति ज़्यादा उसमें आ गया और उसने झगड़ा कर लिया, ज़्यादा गहरे में झगड़ा पहुंच गया, अलग अलग हो गए, तो उसकी भी ज़िंदगी बेकार, इसकी भी ज़िंदगी बेकार। भाई उसको समझा कर, भैया तुम अपने घर में ही रहो, ये घर की बातें हमको मत बताओ। आज तुम हमको बता रहे हो, कल किसी और को ही बताओगे। आज हमको बता रहे हो, हम नहीं सुनेंगे, कल तुम किसी और को बताओगे। इसलिए ये बात ही नहीं करो तुम अपने घर की बात किसी को, कि घर की बातें दूसरों को करने से हंसी ही मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हंसी कराओगे आप अपनी। ये लोग बहुत मतलब विवेकहीन लोग होते हैं, जो अपनी घर की लड़ाई झगड़े दूसरों को फोन पर बताते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, माँ को, भाई को, भाभी को,
अपने घर के लड़ाई झगड़े बता रहे हैं। अरे अपने घर के लड़ाई झगड़े अपने घर में ही रखो। घर की चीज घर में रहती है तो बाहर हंसी का पात्र नहीं बनती, और जब वो घर की चीज बाहर निकल जाती है तो हंसी का पात्र बन जाती है। इसलिए भगवान आचार्य भगवान कह रहे अंतिम श्वास के समय ध्यान रखना, जीवन जीने की कला तो दुनिया सिखाती है, मरने की कला जैन दर्शन सिखाता है। जैसे एक अच्छी माँ, सच्ची माँ अपनी बेटी को समझा कर भेजती है, ऐसी सच्चा श्रावक जब कोई प्लान करने जा रहा होता है रोता नहीं, उसे समझाता है आप रो मत, विकल्प नहीं करो, हम तो अब आपका महोत्सव मना रहे हैं, आप नए भव को धारण करने जा रहे हो, अच्छे भव को धारण करने जा रहे हो। वहाँ पर अच्छे से रहना, धर्म के साथ रहना, खूब धर्म करना। और जैसे राम और कृतांत वक्र सेनापति, तो जब कृतांत वक्र और राम दोनों साथ में थे तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था आपस में, जो भी पहले देव बने, यहाँ से बनने के बाद देव बनेंगे, जो भी बने, और एक दूसरे को समझाने आएंगे धर्म से भटक रहा होगा। तो जब लक्ष्मण मर गए तो राम 6 महीने तक लक्ष्मण को अपने कंधे पे ले घूमते रहे। तो वो कृतांत वक्त तो मरकर देव बन गया था, दीक्षा लेके समाधि करके देव बन गया। उसने देखा कि मेरा मित्र राम क्या कर रहा है, ये राम के मृतक शरीर को जलाने नहीं दे रहा, लेकर घूम रहा है सब जगह। वो समझाने आता है और उसको अनेक प्रकार से समझाता है, बालू को पेल कर तेल निकालता है उसके सामने। तो राम कहता है क्यों बालू को पेल कर कोई तेल निकलता है क्या? तो फिर वो भी कहता है क्यों नहीं निकल सकता, जब मरा व्यक्ति खा सकता है। क्योंकि राम तो उसको खिलाते थे, उस लक्ष्मण को उसको कपड़े पहनाते थे, कुंडल पहनाते थे, सजाते थे, मेरा भाई भाई करते करते उसको रखे रहते थे। तो वो कहता जब मरा व्यक्ति खा सकता है तो क्या बालू से तेल नहीं निकाल सकता? तो फिर अपने भाई को उठा के भाग जाते थे, है तू मरा, तेरे बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है, और ऐसे करके चले जाते थे। फिर वो कहीं कुछ दिखाता था, कहीं कुछ दिखाता, ऐसे दिखाते करते करते आखिरी में वो फिर समझ में आ गया कि सही है, जैसे ये क्रिया संभव है ऐसे ये तो मर चुका है, इससे क्या अब जिंदा होगा, मैं व्यर्थ में ही इसको शरीर पर ले कंधे कंधे पर ले ढूंढ रहा हूँ। फिर जाकर 6 महीना फिर संस्कार किए उसके। इसलिए कह देना भैया तुम अच्छे से जाओ और तुम देव बन जाओ तो हमें जरूर संबोधन करने आना, हम भटक रहे हों तो हमें संबोधन करने आना। जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो खुशी खुशी से विदा करते हैं, सगुन करते हैं, हल्दी रोली टीका करते हैं, ये अच्छे से जाओ। ऐसे तो पूर्व पर भव की यात्रा पर निकल रहे हो, अब अंतिम समय ट्रेन छूटने वाली है, अच्छे से जाना और वहाँ पर अच्छे से रहना। ये सिखाने वाला कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। एक माँ जैन दर्शन है जो मरने की कला सिखाता है, उसका नाम है समाधि मरण। ज्ञानी सुनो, ये जगत के रागी लोग तो कहेंगे मेरे पिताजी, परंतु अंदर से याद रखना कि चलती बिरिया है। अब बाहर की दुनिया के विकल्प से खाली होकर मात्र निज भवन में भगवान और आत्म भवन में आत्म देव हो, तीसरे का प्रवेश मत होने देना। यदि आपको विश्वास ना हो तो माँ से पूछना, जो सोले का भोजन करती है माँ, सोले का भोजन बनाया हो तो चौके में लकीर खींचती है, ए भैया इतने ना आइयो, सोले का है। बड़ा घर होता है तो लकीर खींच लेते हैं, भाई ये हमारा स्थान सोले का, वो तुम्हारा, आते जाते रहो वहाँ से, लेकिन इधर नहीं आइयो, ये हमारा सोले का है। हे माँ, सोले के भोजन के चौके में किसी को आप प्रवेश नहीं करने देती हो, जैसे सोले के चौके में किसी को प्रवेश नहीं देते हैं, मेरा सोला का भोजन बिगड़ जाएगा। ऐसे हे वृद्धो, एक लकीर खींच लो अपने हृदय के आंगन में, अपने हृदय के चौके में एक चौक पूर लो और उस चौक के सामने खड़े होकर कह देना भैया इसके अंदर प्रवेश मत करना, कसायों को इसके अंदर प्रवेश नहीं है, नहीं तो मेरे भावों का सोला बिगड़ जाएगा। मेरा समाधि का चौक पुर चुका है, अब अशुभ भावों का यहाँ प्रवेश नहीं है, भाव मेरे सोले के हो चुके हैं। रसोई घर में तो पुद्गल के टुकड़े खाएगा, रोटी खाएगा, और हृदय के चौक में ज्ञानी आत्मानुभूति स्वात्मानुभूति का आनंद लूटेगा। इसलिए ध्यान रखना,
चौक पूर देना, लकीर खींच देना। माँ जितना तू भोजन का सोला करती है उतना भावों का सोला भी शुरू कर दो। भोजन के सोले के राग में भावों का सोला समाप्त मत कर देना। ये सबसे महत्वपूर्ण, हम बार बार ये बात कहते हैं, भोजन का सोला तो करना, लेकिन भोजन के सोले में अपने भावों को सोला खराब मत कर देना। अपने सोले के चक्कर में दूसरे को ऐसे शब्द मत बोल देना उसके दिल में ऐसे चुभ जाए, उसको कठोर शब्द मत बोल देना अपने सोले के चक्कर में। हम ये बिल्कुल भूल जाता है व्यक्ति, सोले कपड़ा पहनता है ना, उसके भाव ऐसे कठोर हो जाते हैं। ए हट हट, दूर हट, क्या भाषा निकल रही तुम्हारी भैया, दूर हो जाओ, ऐसा ही तो बोल सकते। हट, दूर हट, ऐसी भाषा निकलती उसकी। जैसे उसने सोले कपड़े पहने, अब दूसरे को ऐसा शूद्र टाइप का समझ लेता है। शूद्र शूद्र समझते ना, ऐसे भंगी चमार निकलते कोई तो अपन तो ए भैया ऐसे बिल्कुल एकदम, क्या देख के नहीं चलता, ऐसा करके बोलते हैं उसको। तो ऐसे 16 से कपड़े जैसे किसी ने पहने, फिर उसकी भाषा देखो आप, कैसी भाषा हो जाती है उसकी। तो कह रहे हैं सोला तो करना, लेकिन भावों का सोला समाप्त ना हो, ऐसा सोला करना। यदि तुम्हारे ऐसे सोले से कोई फायदा नहीं, जैसे तुम्हारे भावों का पूरा सोला बिगड़ जाता है, भाषा बिगड़ जाती है। वैसे तो अच्छे बोलते थे, सोला नहीं पहने थे तो अच्छे बात कर रहे थे, और जैसे तुमने सोला पहना तो तुम्हारी भाषा इतनी खराब हो गई, किसी को भी डांट रहे हो, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो सोले के राग में। नहीं, घर घर में सोले का भोजन होना चाहिए, बस प्रगान करना पड़ेगा द्वारे द्वारे पर। भोज समय नमोस्तु नो सुनाई पड़ेगा, हर घर में नमोस्तु सास जयन, तो फिर भी किसी की आंख में आंसू नहीं गिरेगा कि मेरा चौका खाली गया। भावों का सोला ना बिगड़े, द्रव का सोला बिगड़ भी गया मान लो एक विषय, तो एक बाल्टी पानी से फिर से वापस सही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना लगेगा, दोबारा से बदल के नहीं, दोबारा से सही हो जाएगा। यदि भावों का सोला बढ़ गया तो फिर द्रव का सोला काम में नहीं आएगा। इसलिए सोले के राग में भी इतने मत गिर जाना कि किसी गाल पर चांटा मार दे, तो किसी गाल पर चांटा मार दो, इतने सोले के राग में मत आ जाना। सोला करना, लेकिन भावों के सोले के साथ। सुनो, मति सुधारो, गति सुधर जाएगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आचार्यगण और इसमें क्या अच्छी अच्छी बात कहना चाहते हैं, इन सबको हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोग,